तो लिख लो सब लोग। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ केपी, डिटर्मिनेशन ऑफ केपी। केपी के बारे में बात होगी। केपी क्या होता है बोलो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके टर्म में बोलो? प्रेशर के। प्रेशर इन टर्म ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब होता है, अब इसमें भी हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। केपी वाले में 3 केस पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस जो हम लोग पढ़ेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट वो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब क्या दिया रहे, व्हेन इनिशियल प्रेशर इज, व्हेन इनिशियल प्रेशर इज गिवन, व्हेन इनिशियल प्रेशर इज गिवन, मतलब शुरू में दिया रहेगा कितना प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज गिवन, है ना। अब पहले मुझे बताओ कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और प्रेशर की बात कब होगी? जब गैस होगा, बोलो। और जब भी गैस का इक्विलिब्रियम होगा तो कैसे कंटेनर में होगा बताओ? ओपन कंटेनर की क्लोज कंटेनर? ये तो कैसे भाग जाएगा। क्लोज कंटेनर का क्या मतलब? कौन कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। श्योर हो जी? क्लोज कंटेनर में प्रेशर कब से कांस्टेंट होने लगा? वॉल्यूम मतलब क्लोज है तो वॉल्यूम में फिक्स होगा, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान देना है लाइट फर्स्ट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर एनआरटी का नाम सुने हो कि नहीं सुने? यस बोलो। और टेम्परेचर चेंज होता नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर चेंज होना नहीं, तो फिक्स हो जाता है टेम्परेचर भी। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया बताओ? मोल के। यानी प्रेशर को कैसा मान सकते हैं बताइए? मोल के इक्विवेलेंट। मोल जैसा। प्रेशर को हम कैसा मानेंगे? मोल नहीं, मोल जैसा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए भाई, बोलिए। बोलो मेघा, मेघा कुमारी। यस सर। लिख लीजिए, प्रेशर मोल जैसा, प्रेशर मोल जैसा। ठीक, जल्दी लिखो तो आगे चला जाए। यस सर। तो मिटा दें? यस सर। मिटा देना इसको अच्छे से, यस सर। है ना। तो ध्यान रखना प्रेशर मोल जैसा, हम लोग वही ध्यान देना। केपी प्रेशर के टर्म में होता है, यहाँ प्रेशर की बात है। अब मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस फर्स्ट व्हेन इनिशियल प्रेशर इज गिवन। मतलब अगर इनिशियल प्रेशर दिया है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बड़ा आसान होगा। इसका मतलब प्रेशरवा दिया रहेगा। कौन दिया रहेगा बोलिए? कौन दिया रहेगा? शुरू में प्रेशरवा दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि PCl5 गैस, एक तो पूरे समझा दे रहे हैं ना, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब कहेगा ऐसे ना इनिशियल है या P8, ये दे देगा इनिशियल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? इनिशियल, इनिशियल प्रेशर। केपी का एक्सप्रेशन वगैरह लिखो भाई, ठीक है। तब अभी बताओ प्रेशर को किसके जैसा मानना है बताओ तो? मोल के। तो ध्यान दो मैं क्या कर रहा था, अगर ये PATM है तो बिल्कुल मोल टाइप का मानना है। तो मोल टाइप में हम सबसे पहले क्या कहते थे? मोल रहा था तो इक्वेशन लिखते थे ना, तो क्या कहते थे?
P माइनस एक्स, और इधर इधर क्या लिखते थे बोलो, क्या लिखते थे बोलो? एक्स एक्स X. बस खत्म, यही ना करते थे, बोलो बोलो। अगर अगर इसी को अल्फा के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ, याद है? P1 P minus into 1 minus alpha अल्फा अल्फा, alpha समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो बोलो यार, है ना? तो दोनों टर्म में आप इक्वेशन लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे बताइए, इक्वेशन लिख लेंगे, बोलिए बोलिए। Yes. तो अगर जहां बस इक्वेशन लिख बस बन गया, इस बार तो वॉल्यूम से भाग भी नहीं देना है, सीधे सीधे केपी क्या हो जाएगा बताइए, केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताइए? प्रेशर यानी एक्स इंटू एक्स और बटे में टी माइनस, ये हो गया, क्योंकि डायरेक्ट सब प्रेशर है ना, तो डायरेक्ट एटीएम में आता है। इस बार कुछ नहीं करना है, एकदम आसान, एक लाइन में बन जाएगा। उसी तरह ये सब भी किस में आएगा, एटीएम में आएगा क्या, बोलिए बोलिए। तो हो गया बस फटाफट। तो ऐसे अगर अल्फा के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, केपी का एक्सप्रेशन बताइए भाई, कैसे लिखेंगे बोलो यार? पी अल्फा पी वन माइनस अल्फा, ये भी बन गया, बस एक लाइन में लिखाया है, देख रहा हो नहीं देख रहा हो, बोलो। तो जब तुम बेसिक पढ़ लियो फिर कोई दम नहीं है, पढ़ सकना। तो समझ गया ना कैसे लिखेंगे, बोलो। इक्वेशन लिखने आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। Yes sir. प्रेशर को हमेशा एटीएम में रखना। हाँ तो एटीएम में देगा चाहे बार में देगा, जिसमें देगा उसमें रखिए, ठीक है? सर ये 1 minus अल्फा को 0 मान ले, अरे 1 मान ले। अरे काहे को मान ले, मतलब देगा तबे ना मान लोगे, जबरदस्ती मान लोगे, जब दिया रहेगा तब ना कि बहुत कम है, बोलो बोलो। जब दिया रहता तब ना कि बहुत कम है या निग्लिजिबल है, जब नहीं दिया रहेगा तब काहे को मानोगे, ठीक है? तो बस एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर सवाल, एक्सप्रेशन लिखे तो सवाल अपने आप बना, क्योंकि कुछ ना कुछ दिया रहता, मुझे बता रहा हूँ देखो कैसे सवाल है। देखो मैं ऐसे पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन तो बार बार लिखना होता है, बिना इक्वेशन के केपी के सी का सवाल का कोई मतलब है ना। अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखो ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूँ इनिशियली NH3 gas NH3 gas taken at 10 minutes and KP एंडल KP अल्फा दोनों निकालना है भाई। पहला मैं कह रहा हूं प्रेशर ऑफ, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, P(N2) लिख दूंगा तभी समझ जाओगे, P(N2) मतलब प्रेशर ऑफ N2, दूसरा P टोटल एट इक्विलिब्रियम इज 16 atm। तीसरा PNS बराबर P(N2) एट इक्विलिब्रियम। चौथा प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ NH3 1/3 एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर फ्रैक्शन, तो चलो अब तुम लोग एक्सप्रेशन लिखना है भाई, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो शुरू में कितना दिया है बताओ, ये 10 दिया है, बोलो
अब इसके इक्वेशन को कैसे लिखना पसंद करोगे उज्ज्वल, अल्फा के टर्म में कि एक्स के टर्म, जैसे लिखो आ जाए। अल्फा के टर्म में। तो अल्फा के टर्म लिखना तो अल्फा के टर्म में लिखो, तो क्या लिखेंगे अल्फा के टर्म में बताओ। टेन वन माइनस अल्फा, टेन अल्फा टेन हाँ, अल्फा। हाँ, यही लिखेंगे, कर दी नौटंकी तुम। टेन वन अल्फा, टेन अल्फा टेन अल्फा लिखेंगे, चोरे हो। नो सर, क्या लिखेंगे जी? 10 नहीं, अल्फा अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू। 10 अल्फा बाई 2 ना होगा, इधर क्या होगा बताओ खुशबू। 3 इंटू 10 अल्फा बाई 2। 3 3 अल्फा बाई 2 इंटू 10 ना होगा, बोलो यस सर। यस सर। बोलो, बन गया होगा। अब चलो जल्दी बताओ, पहला बार में क्या लिखना है बताओ, पहली बार में क्या दिया बताओ, पहली बार में 10 क्या दिया alpha बताओ। 2 is equal to 4. 10 अल्फा बाई 2 बराबर 4, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा कितना आया बताओ तो, बताओ। 4/5। 0.8. और इसी को 80% कह सकते हैं, बोलो, कट गया, बोलो नीचे लिख देता हूँ। इसी को 80% भी कह सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। अब चलो 0.8 आया तो सबकी वैल्यू फटाफट फटाफट निकाल लो, कितना आएगा वैल्यू 0.8 रखने का बताओ। 2, ये वाला 4, और ये वाला कितना, 12। यस सर। बोलो, आ गया ना वैल्यू सबका, बोलो। तो जल्दी से केपी का क्वेश्चन बताओ, केपी बताओ जल्दी से, बताओ सोच कर रहा है। 4 इंटू 12 का क्यूब to the power बाई 2 cube का upon 2 स्क्वायर। का square. 2 to the power. 4 इंटू 12 की पावर क्यूब ना होगा, Yes sir. बोलो। Yes sir. और बटे में 2 स्क्वायर ना होगा, Yes sir. तान्या, Yes sir. तान्या आया कि नहीं आया, Yes sir. आ गया। छापो, सब लोग छाप लेगा तुमको बताना। साक्षी Yes छापो, sir. और चैनलवा तुम नहीं की हो, हैं? तुमको पता नहीं चलता है कब कब भेजना लेक्चर, एक महीना बाद मैसेज करती हो। अरे सर किए हैं, वो मिस हो गया था। एक महीना बाद मैसेज करूंगी सर लेक्चर दीजिए, तभी हम दे देते हैं। चलो पहल का हो गया, अब दूसरा का पूरा कौन बताएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जो बताएगा बताओ अपना नाम, बताओ यार। दूसरा का So 10 पूरा into पूरा कौन 1 बताएगा, minus. रुको पहले हमको मिटाने दीजिए, कौन बताएगा पूरा पूरा नाम बताओ पहले, Sir आर्य. बोलो। आर्या, चलो भाई आर्या, चलो हाँ बताओ। 10 into 1 minus alpha plus 10 alpha by 2 plus 3 alpha and by 2 into 10 is equal to 16. टोटल प्रेशर मतलब सबको जोड़ के प्रेशर दिया हुआ है ना आर्या, तो तुम Yes कह sir. रही हो 10 1 माइनस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2, ये 1 कहाँ से आ गया यार, 10 अल्फा बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इंटू 10 बराबर 16, यही कह रही हो आर्या कि कुछ और कहना चाह रही, अल्फा कितना आएगा बताओ आर्या। सर निकाला नहीं निकाल. निकालो, 3/5। 3/5 बट भर दो, 0.6. हाँ जी 0.6 आ रहा है, 0.6 आ Yes रहा है, sir. बोलो। Yes, sir. 0.6. चलो 0.6 या इसी को क्या परसेंट कर सकते हैं, 60%. वेरी गुड। चलो अल्फा तो आइए गया, जब अल्फा आ गया 0.6 तो सबका वैल्यू टन टन बताओ कितना आएगा वैल्यू बताओ। 4. क्या किसका बताओ, 3. 3. 9, केपिया बताओ। 3 into 9 का क्यूब upon 4 का स्क्वायर. आसान की वेरी आसान,
आया कि नहीं आया? बोलो, इसमें भी 3 केस पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर वाले। मिटा दें? Yes, sir. जब इसमें 3 केस नाम बना के नहीं पढ़ेंगे, फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे तीनों तुरंत। ठीक है, एक सवाल और में बाकी 2 केस पढ़ के खत्म करेंगे। बहुत आसान है, मेन कॉन्सेप्ट सवाल में दे। हाँ। चलो, कौन है वो? अस्तित्व बताओ जी। जोर क्या लिखे बोलो? सर 10 1 minus alpha is equal to 10 alpha by 2. सही कह रहा है जी। Yes. कितना है अल्फा बताओ? क्या कर रहे हैं? 0.66. क्या रहा है जी? सोल्व नहीं किए? बताओ। Yes, sir. चलो तो ये आगे बताना पड़ेगा, इसमें केपी सेपी की कर लोगे? कर लेंगे sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग कर लेंगे? श्रेया, मेघा, यस सर। प्रशांत, हो जाएगा? चलो, मिटा दे रहा हूँ। हो गया खत्म। अब हल्का करा प्रेशर फ्रैक्शन, इसका इक्वेशन कौन बताया? प्रेशर फ्रैक्शन का क्या मतलब? सर अपना फ्रैक्शन अपॉन टोटल। अपना अपॉन टोटल। यही होगा कर रहा है, जैसे मोल फ्रैक्शन अपना अपॉन टोटल, वेट फ्रैक्शन अपना वेट बटे अपना बाई टोटल, यही होता है। तो प्रेशर फ्रैक्शन क्या उधर उधर हुआ है बताओ? यस सर। बताओ। हाँ बताओ। सर 10 1 minus alpha upon अपॉन 10 1 minus alpha 10 alpha by 2 3 alpha into 10 by 2 बराबर वही ना? 1 by 3। ये सोल्व करो यार। देखो जरा, बताओ। सर 1/3 आ रहा है। हाँ 1/3 आ रहा है। अच्छा 1/3 सही से बताओ। नहीं सर, 2। तो हाँ जाएगा मर्द, 5 बचेगा, ये 2.5 बनेगा, 7.5 बनेगा, तो 15/3 0.5 आ गया। अरे उल्टा उल्टा 0.5 आ गया। चेक करो सही। अरे 5 बचेगा, 2.5 बनेगा, 7.5 बनेगा। यस सर। 10/5, 10 बटे उधर से 15 हो गया, तो आएगा ना 15 बटे। यही है, सही है ये। देखो चेक करो, सही है ना? यस बोलो। यस सर। हाँ चलो, समझ गया कि नहीं समझ गया कैसे आता है? बोलो। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो मिटा देना इसको। यही हाल चाल है भैया इसका, इक्विलिब्रियम वाले का। तो इसी में थोड़ा घुमा 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 फिरा के का सवाल करा देता हूँ। एक आध सवाल कैसे करा देता हूँ, घुमा फिरा के थोड़ा सा। सब बता चुका हूँ, डरना नहीं, फट फट इक्वेशन लिखना। देखते हैं कौन बताता है इस सवाल का, थोड़ा अच्छा है ये। इनिशियली SO3 गैस
and SO2 gas are taken at 10 atm pressure each ठीक है, and Kp and alpha. पहला PO2 बराबर 2 at equilibrium, दूसरा P total at equilibrium is 21 atm. ट्वेंटी टू एटीएम जो देता है 24 एटीएम टी टोटल एट इक्विलिब्रियम इज 20. दो पार्ट बनाओ, इसमें तीसरा पार्ट देखो, शुरू में 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये कितना है शुरू में बोलो तो O2 बताओ. 0. जीरो नहीं दिया तो जीरो, नहीं दिया तो जीरो. हाँ, और पी टोटल 24. दो पार्ट दिए हैं, दो पार्ट करो फिर तीसरा पार्ट देते हैं. तीसरा पार्ट दे रहा हूं. टोटल हाई मोल ऑफ गैस present at 300 Kelvin at present at 300 Kelvin. In 5 liter container at equilibrium. तो चलो पहले एक्सप्रेशन लिखो भाई. एक्सप्रेशन कौन बताएगा पहले मुझे बताओ. पहले एक्सप्रेशन बताओ, 3 पार्ट करना है. एक्सप्रेशन कौन बताएगा, वेंडारिस बताओ. अर्पिता बन जाएगा तुमसे. अर्पिता, विवेक, कौन बताएगा. क्या है कितना? हाँ बोलो बोलो. अर्पिता. सर 10 into 1 minus alpha. 10 plus 10 alpha. गुड, वेरी गुड. देखो जितना खत्म हुआ तो 10 अल्फा बनेगा यहाँ, प्लस 10 alpha by 2. 10 अल्फा बाई. बताइए भाई, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? मनोरंजन, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या बोलो. No, sir. पहले देखो इसको बनाना. 10 है अल्फा बाई 2, तो 10 पहले बना लेना. तरीका देखो यही है, पहले बना ले. पिछली बार में बताया था, पहले बना लिया. 10 1 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा बाई, पहले बना लो. फिर जो इनिशियल है जोड़. यहाँ कितना जोड़ना है शुरू वाला बताओ, कितना जोड़ना है. 0. 0. और यहाँ कितना जोड़ना है 10. 10. बोलो अब पहले पार्ट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ. पहले पार्ट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ. 5 alpha is equals to 2. हाँ ये बनेगा, पहले का ही बनेगा. 10 अल्फा बाई 2 बराबर 2. तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा कितना आ गया बोलो तो 0.4. 0.4. अगर अल्फा 0.4 आ गया, ठीक है, तो पहला पार्ट तो आ गया अल्फा 0.4. अब सबका जल्दी जल्दी प्रेशर बताओ. तो वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ.
6, इसकी 14, 14 और इसकी तो 2 आ ही रही है। Yes. ठीक है, तो चलो केपी का क्वेश्चन बताओ पहले पार्ट में। केपी का क्वेश्चन बताओ पहले। केपी का क्वेश्चन पहले पार्ट के, केपी पहले पार्ट के क्या आएगा, जल्दी बताओ। 14 into 2 to the power half. 14 into 2 to the power half upon रूट 6. 2, 14 इंटू रूट 2, 14 इंटू रूट 2 पक्का, Yes, sir. और बटे 6 यही आ रहा है क्या? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. सबको आ गया? समझ में नहीं आया? सबको आ गया कि नहीं आया? सर ऑक्सीजन में 10 अल्फा बाय 2 कैसे आया? तुम तो डेंजरस स्पीसीज हो सही में। मतलब क्या बताएं, हम ना जाने क्या सवाल करा रहे, क्या दिक्कत क्या, कितना आना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? तुम बताओ, तुमको क्या लग रहा है कितना आना चाहिए? तुमको क्या लग रहा है बताओ? आधा बोल बन रहा तो अल्फा बाई 2। अब शुरू में जो 10 दिए वो कहाँ गया? शुरू में जो 10 दिए वो कहाँ गया? शुरू में 10 दिए नहीं बोला तो गुना नहीं 10 से सब में करेंगे। यस सर। अरे शुरू में 10 दिए है ना भाई, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बाई 2। शुरू में 10 में तो 10 तो मैं सबसे गुना करेंगे। ये 10 की जो है बताओ, सर पहले तो को तो इससे तुमको कंफ्यूजन क्या हमको देखो फिर अल्फा बाई 2 यहाँ कंफ्यूजन होगा, तुम बात हो इसको कंफ्यूजन का कोई पॉइंट है नहीं, ऐसा करवाएंगे बोलो। यस सर। गजब गजब तुमको कंफ्यूजन, पता नहीं चलता कब तुमको कहाँ गई। चलो कोई बात, एग्जाम में मत कंफ्यूज हुआ, जो गड़बड़ करना क्लास में कर लिया। चलो खैर, चलो दूसरे का बताओ तुम, बहुत तुमको कंफ्यूजन हो रहा, पूरा बताना शुरू से हो जाता। बताओ दूसरे का कैसे कैसे करेंगे, बताओ बताओ शुरू से बताओ। सर 10 into 1 minus alpha is equal to 10 plus 10 alpha. इक्वल टू नहीं होता, इक्वल टू का को करेंगे So it gives S. हाँ तब फिर अल्फा बाई Gives 10 alpha by 2. पहले Yes, sir. अल्फा वाली किया करो, फिर बाद में जो निकला पहले किया करो बाद में करो, ठीक है। चलो तीनों का ऐड करके 24 सेम तीनों का ऐड जो करेंगे जो आया उसको 24 ATM देगा। वो हमको पता है, तुम बताओ क्या लिखे हैं, चलो बताओ क्या लिखे So 10 into 1 minus alpha plus हैं। 10 plus 10 alpha plus 10 alpha by 2 is equal to 24 ATM. जिस सिंप्लाई का अल्फा कितना आएगा बोलो, चलो सॉल्व करके बता। 0.8 बताओ 0.8 बताओ कितना आएगा ये? 0.8 ये भाई अब बताना पड़ेगा आगे कितना होगा, क्या हो जाएगा? बताओ। अंकित अंकित 121157060। अंकित अंकित बोल नहीं रहा, यस सर। हो जाएगा तुमसे? हैं क्या कर रहा है यार, हाँ कि ना, क्या बोला जी? हो जाएगा बोलो। या 30 नहीं दिख रहा है यार, या 30 नहीं आता है क्या क्लास में? या 30 हूँ सर। अच्छा हो, अभी तो पूछेंगे तब जाओगे तुम। चलो अगल का बताओ तुम, अगल का बताओ, अगल का में क्या करें, अगल का बताओ क्या करें। इक्वेशन तो लिखना ही है, इक्वेशन तो लिख लिए, अब बताओ। अभी ये कह रहा है की टोटल 5 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट एट 305 इक्विलिब्रियम पे। अब कैसे इस इक्वेशन को यूज करें आप? सर सबका मोल निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, सभी मोल गैसेस का। निकालेंगे, मोल तो दिए भी हैं 5 में, अब क्या के मोल निकालेंगे? नहीं सर, टोटल सबका सर मोल्स ऑफ SO3 प्लस मोल्स अरे ऑफ मुझे SO2। टोटल मोल ही दिया, तुम तो धर बेटा, टोटल मोल दे तो दिए, अब तो कई बार मोल निकालोगे, मोल तो दिए 5।
मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सीधे सीधे बोलो। हाँ, Is equal to NRT से total. इसी इक्वल टू एनआरटी नहीं यूज करेंगे। Yes. मोल का कर रहे हो, Yes. मोल निकाल पाओगे, मोल तो निकालिए गया है, लेकिन ये तब टाइम निकालो। मुझे बताओ कहाँ क्या क्या लिखेंगे। P into 5 So is P equal into to 5 is equal to ई इंटू 5 करो, ये तो कोई कौन सा प्रेशर आ रहा है, कौन सा so total pressure. इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर को हो जाए इसमें इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कर सकते हो, समझ गए। Yes. इक्विलिब्रियम ध्यान देना, दोनों सेम होता है। वॉल्यूम कितना लेना है, हाँ So volume मोल 5. कितना, 5. आर की वैल्यू बताया था जी, 1 क्या by यूज करने 12. को 1 by 12 is to 300. कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट पी So 25. लगभग 25 5. लेकिन 25 करोगे तो अल्फा वन आ जाएगा, घबरा जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करो। एग्जैक्ट 24.6 आता है, एग्जैक्ट करो वही तो घबरा जाएगा, डाटा थोड़ा बहुत एग्जैक्ट होता है। आर की वैल्यू जानते हो एग्जैक्ट कितना होता है, बोलो बोलो मत। So 0.0821. और यहाँ पे सोल्व करोगे तो 25 ना कितना आएगा, 25 पे दिक्कत याद नहीं कि अल्फा देखो थोड़ा होगा, इधर जीरो हो जाएगा, तो 24.6 का है, ठीक है। बोलो हट, गुना करो नहीं आएगा, बोलो। Yes sir. Yes. आप बताओ, अब तो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया 24.6 लेवल का तो काम हो गया। अब मुझे बताओ 24.6 है तो उससे क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे बताओ। Say 10 into 1 minus alpha plus 10 alpha plus 10 alpha by 2 is equal to 24.6. यही सब जोड़ के दिया हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा, यही जोड़ के 24.6। समझे नहीं समझे, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आ गया, Yes, जब sir. अल्फा निकालोगे नहीं निकालोगे, बोलो। Yes. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज कर लोगे, बोलो आतीश, बोलो। Yes, sir. अब एक तगड़ा सवाल दे, बना लोगे आतीश, बोलो। Yes. चलो तो पीएम इज इक्वल टू डीआरटी का नाम सुनने हो कि नहीं सुने हो तुम लोग, Yes सारे sir. बच्चे, Yes, sir. सारे बच्चे फर्स्ट बैच वाले नहीं सुने हो, मैं बता दे रहा हूँ, एक लाइन देख लो, जो लोग नहीं सुने हो तो एक लाइन देखना। पीवी इक्वल टू एनआरटी का नाम सुनने हो कि नहीं सुने हो, तो 5-7 बार हम ही से सुनिए। Yes. देख लो, एक लाइन होता है, पीवी बराबर होता है एनआरटी, एन बराबर क्या होता है, वेट बटे मोलर मास होता है जी, नहीं होता है, बोलो। Yes. मोल बराबर वेट बटे मोलर मास में होगा, इधर उधर कर दो तो प्रेशर इनटू मोलर मास बराबर वेट बाई वॉल्यूम होगा, बोलो मर्दे, बोलो। और वेट बाई वॉल्यूम क्या हुआ, डेंसिटी हुआ, बोलो। तो क्या फार्मूला आ गया, पीएम बराबर बताओ तो, DRT. DRT. इजी आइडियल है गैस इक्वेशन, देखो ही दिस इज आल्सो आइडियल गैस इक्वेशन, लिख लो सब लोग जिनको नहीं पता हो, आइडियल गैस इक्वेशन इजी होता है, जल्दी लिखो। एक सवाल करना, अच्छा सवाल है इस बार, सवाल इस खतरनाक, देखते हैं कौन बनाता है, बहुत अच्छा सवाल है, बना लोगे, बोलो बोलो बोलो। अच्छा सवाल देने वाला हूँ, तो ये सबसे अल्टीमेट सवाल है, इससे ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं आता है, अच्छा सवाल है। तो देखो क्या दे रहा हूँ, थोड़ा समझ के करना, नहीं तो अटक जाओगे। क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ तुम्हारा, सवाल अच्छा है ये, मैंने तुम्हें लिया है यहाँ पे, कौन सा गैस ले लूँ यार, NH3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया है और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनिशियली, NH3 gas is taken at 10 atm and
27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पक्का? बोलिए। Yes. अब मैं कह रहा हूं एट इक्विलिब्रियम इफ अगर टोटल डेंसिटी दे दिया जाए तो फंस जाएगा सवाल। चलो देखते हैं। पहला मैं दे रहा हूं डेंसिटी ऑफ NH3 गैस। हम्म, 3.5 ग्राम पर लीटर। पहला पार्ट में दिया हूं डेंसिटी ऑफ NH3 गैस 3.5 ग्राम पर लीटर, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट दिया हूं, दूसरा पार्ट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा यार। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी कम। सर आपका माइक म्यूट हो वॉइस नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। क्वेश्चन पढ़ो तो सामने, क्वेश्चन पढ़ो, क्या है बच्चा, पढ़ो। So 2NH3 gives N2 plus 3H2 initially. NH3 is taken at 10 atm and 27 degree Celsius at equilibrium if density of NH3 is 3.5 gram per liter. Second, density of mixture become 15 into 17 by 1 plus 0.5 into 12 divided by 300. और आर को कितना यूज करना है? 1/12। 1/2। तो पहले पहला पार्ट बताओ, पहला पार्ट कैसे बनेगा? कुछ बता सकता है पहला पार्ट कैसे बनेगा? पहला पार्ट कैसे बनेगा पहले मुझे पहले बताओ, एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे?
एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा बताओ जल्दी से। दूसरा पार्ट तो बहुत अच्छा, अगली बार डिस्कस करेंगे, एक दिन का टाइम देंगे। पहला पार्ट में एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ। एक्सप्रेशन So PM is equal to density into RT. 10 1 minus alpha 10 alpha by 2 Into 10 into 3 by 2 alpha. 10 into 3 alpha by 2 10 into 3 alpha by 2 इन एक्सप्रेशनों का पहले मुझे बताओ ये सबको आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. So, तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ है ना कि एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे पहले मुझे बताओ। पहली बार में क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे अगर ये दिया हुआ है तो क्या यूज करेंगे बताओ। Sir, बताओ PM आपको क्या? बराबर equal to हाँ, DR. PM बराबर दिया है तो प्रेशर कितना यूज करेंगे। अमोनिया का दिया तो अमोनिया का यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे बताओ। 10 into 1 minus alpha. Alpha. इक्विलिब्रियम वाला यूज करेंगे, इनिशियल नहीं यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम वाला यूज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे कितना अमोनिया का प्रेशर है बोलो। 10 into 1 minus alpha. 1 minus alpha. मोलर मास कितना होता है वो तो 17 ना रहेगा Yes, sir. बोलो। Yes, sir. बराबर 3.5 into 1 by कौन सा इक्वेशन यूज किए हैं बता सकते हो कोई। पीएम बराबर DR. PM equal to DRT. इसको सोल्व करो देखो अपने आप अल्फा आ जाएगा अल्फा कि नहीं आ जाएगा बोलो बोलो बोलो। इसको सोल्व करोगे मैं कर भी दे रहा हूं अभी इसको रखे रहो 10 को 10 रखे रहो 1 माइनस अल्फा 17 को 17 रखे रहो ये 25 आएगा क्या बताओ तो। बोलो यार Yes, sir. ये कटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो तो। बोलो 2.5 आएगा ना। तो 1 माइनस अल्फा क्या आएगा बताओ तो 3.5 2.5 बटे 17 आएगा बोलो। तो अल्फा क्या आ जाएगा 1 माइनस 3.5 2.5 और बटे 17 यही आएगा क्या अल्फा बोलो तो। बोलो जी यस बोलो अल्फा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बोलो। निकल जाएगा अल्फा। Yes, sir. अगर अल्फा निकल जाएगा तो केपी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बोलो। Yes, sir. बोलो। निकल जाएगा. और दूसरा पार्ट बहुत खतरनाक है दूसरा पार्ट बहुत अच्छा है कोई बता सकता है इसको कैसे अप्रोच करेंगे सेकंड पार्ट को। एनीवन यहाँ देखिए आप तो आपको दो चीज गायब है। जैसे दूसरा पार्ट में आप जाएंगे कुछ लोगों को मन में आ रहा होगा कि टोटल प्रेशर कितना लिख दिया जाए। जैसे पहला पार्ट सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए कि दोबारा बताएं बताओ बोलो। Yes, हो गया. मतलब जानते हो देखो होता क्या ना जैसे तुमने खेती का जैसे देखो इक्वेशन लिख दिया फिर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे इसके पहले जो सवाल करा डायरेक्ट दे दिए इक्विलिब्रियम प्रेशर बताओ ये बताओ वो सब दिया है उसका प्रेशर उसके बराबर दिया। जनरली ऐसा सवाल आता है कई बार सवाल को घुमा देता है। जैसे अब यहाँ तक घुमा दिया है डेंसिटी दे दिया तो पीएम इक्वल टू डीआरटी से यहाँ अप्रोच करना पड़ेगा तब यहाँ से अल्फा निकलेगा फिर अल्फा से निकलेगा। तो ये सब एडवांस से पूछता है आईआईटी में ऐसे ही पूछता है डायरेक्ट नहीं पूछेगा घुमा के पूछेगा दो चैप्टर का यूज करेगा। और मेडिकल में ऐसा नहीं पूछता मेडिकल में जो पहला हम करवाया था ना वैसा ही पूछता है और उसमें कुछ बच्चे जो हैं ऐसे सवाल में अटक जाते हैं। तो यहाँ पे जो गलती क्या होगी मैं हिंट कर दे रहा हूँ। पहला पार्ट सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए भाई। Yes, बोलिए। sir. और बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कोई उल्टा पुल्टा सवाल भी अगर आपके नजर में आए तो आपसे छूटेगा। अब दूसरे पार्ट में जानते हैं आपसे गलती यही होगी कि आप यहाँ लिखेंगे पीएम बराबर डीआरटी लिखेंगे ना। बोलिए टेम्परेचर पता है नहीं आप लोगों को। Yes, sir. 300 Kelvin. आर पता है Yes, sir. पता है। Yes, sir. डेंसिटी पता है डेंसिटी पता है। Yes, sir. ये टोटल प्रेशर पता है क्या टोटल प्रेशर सबको जोड़ के Yes, sir. बोलिए। मोलर मास कितना यूज करेंगे Sir, कुछ लोग average मोलर molar मास mass. एवरेज Average molar मोलर mass. और जब एवरेज मोलर मास यूज करेंगे तो एवरेज मोलर मास के लिए कितना मोल लेकर यूज करते हैं बताओ। 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 2 3 अल्फा बाय 2 ऐसे ही ना यूज करते हैं एवरेज मोलर मास। पिछली बार बताए थे यस सर पिछली क्लास में। बोलो बोलो ला अरे एवरेज मोलर मास को 10 प्रेशर से क्या मतलब है वो तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं 1 माइनस अल्फा। ये 1 मोल मानते हैं कि अमोनिया 1 मोल है तो 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 2 3 अल्फा बाय 2। तो एम एवरेज का क्या एक्सप्रेशन आएगा बताओ। एम एवरेज का एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ।
17 into 1 minus alpha हाँ plus 28 into alpha by 2 हाँ plus 2 into 3 alpha by 2 हाँ। upon 1 minus alpha plus alpha by 2 plus 3 alpha by 2. अब किसी को डाउट नहीं ना हो रहा है कि आप ऊपर में ऐसे लिखे नीचे में खाली डायरेक्ट ऐसे कहा लिखे हैं? पूछ लो भाई अभी ये। बोलो ऊपर में क्या लिखे हैं? मोल लिखे हैं कि प्रेशर लिखे हैं? The pressure. Sure. प्रेशर लिखे हैं। और नीचे हम किसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं? मोल का कि एवरेज मोलर मास का? Mole. एवरेज मोलर मास। तो मुझे बताओ आखिर मास क्यों चेंज हुआ? पहले तुम कितना कितना अमोनिया ली थी उससे मतलब नहीं है, तुमने अमोनिया लिया, ठीक है, अमोनिया ही टूट गया ना इनटू R3H2 में। तो रिएक्शन में क्या चेंज हुआ? जैसे ऐसे समझो कि मास आखिर क्यों चेंज हुआ ना, मास चेंज क्यों हुआ? तो किसी भी रिएक्शन में मोल सेम रहता है कि मोल चेंज होता है? बताओ। से चेंज होता है. मोल चेंज होता है। जैसे मान लो तुम 17 जैसे पढ़े हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हमने 17 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो किसी भी टाइम पे हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के क्या ग्राम रहेगा? बोलो 17 17 ना रहेगा? बोलो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जितना ग्राम हम रिएक्टेंट लेंगे किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का वेट क्या होगा? अगर 10 ग्राम लिए हैं तो 10 ग्राम से कम होगा, ज्यादा होगा कि हमेशा उतना ही रहेगा? बोलो उतना ही रहेगा. बोलो। लेकिन मोल अगर हम शुरू में 1 मोल लिए हैं तो हमेशा 1 मोल रहेगा कि मोल चेंज होता रहेगा? से चेंज होता रहेगा. तो ऐसे समझो होता क्या है, आखिर मास चेंज क्यों करता है मोलर मास? ऐसे समझो, मान लो तुमने 1 मोल अमोनिया लिया, 1 मोल अमोनिया लिया यानी कै ग्राम लिए बताओ? 17 ग्राम. अब बात को समझो, मास तो 17 का 17 रह गया। Yes, बोलो मोल 1 रहा कि चेंज हो गया? sir. मोल चेंज हो गया. मोल चेंज हो गया, मास सेम रहा तो मोलर मास चेंज हो जाएगा ना? लो पहले 17 ग्राम में 1 मोल, अब पता चला 1.5 मोल हो गया, तब 1.5 मोल के लिए 17 ग्राम कहोगे ना? 1 मोल का मास क्या कहोगे? 17 की 17 से कम? बोलो बोलो। सर 17 से कम होगा. फिर से मेरी बात अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको अगली बार क्लास में आऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, ऐसा आज नहीं कर रहा हूँ। फिर से समझो, अगर तुमने 17 ग्राम लिया तो जन्म जन्म तक क्या ग्राम रहेगा तुम्हारे पास? 17 ग्राम. 17 ग्राम. 17 ग्राम। शुरू में तुम 1 मोल लिए हो तो क्या कहोगे? 1 मोल का मास 17 ग्राम, तो मोलर मास कितना हुआ? 1 मोल का मास 17 ग्राम, तो मोलर मास कितना हुआ बताओ आकांक्षा? 17 ग्राम पर मोल. अब बाद में पता चला मास 17 रह गया और मोल बढ़ के 1.5 हो गया। अब मोलर मास कितना हो जाएगा मिक्सचर का? 17 ग्राम से कम हो जाएगा. मतलब 17/1.5 होगा ना? बोलो, या 2 मोल हो गया मान लो बढ़ के पलक, 1 मोल की जगह 2 मोल हो गया। 2 मोल का मास 17 ग्राम थे, 1 मोल का मास कितना होगा पलक? 17/2. 17/2। समझे कि नहीं समझे? तो होता यही है, मास सेम रहता है, इसलिए मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, तुम इसको कल ऊपर वाले को कैलकुलेट करके देख लो, हर बार ही 17 आएगा। कितना आएगा करके देखना, 17 आएगा। जितना तुम मास लिए हो पहले का हमेशा उतना ही अवेट करता, जोड़ो देखो 17 आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। तो हमेशा ऊपर वाले को जोड़ना, हमेशा जितना रिएक्टेंट का मोलर मास उतने अवे करेगा, गारंटी है। नीचे वाला देखो मोल चेंज हो गया, बस शुरू में 1 मोल लिए थे, अब ये टोटल मोल आ गया। तो अगली बार आऊंगा तो डिटेल में इसको बताऊंगा मैं शॉर्टकट, बट अभी फिलहाल समझे कि नहीं समझे कैसे कि एवरेज मोलर मास? बोलो बोलो रिएक्शन में मोल चेंज, बोलो। मोलर मास भी चेंज हो जाता है. गजब छोड़ो जी, मोल चेंज हुआ तो मोलर मास नहीं चेंज होगा? मोल चेंज हुआ तो मोलर मास नहीं चेंज होगा? बोलो बोलो। मोल चेंज हो गया तो मोलर मास नहीं, मोल से डिफाइंड होता है. अगलेट हो तो 1 मोल है तो मिक्सचर ना हो गया? 1 मोल 1 स्पीसीज रहेगा तब ना, 1 मोल मिक्सचर के लिए डिफाइन करेगा तो उसके लिए भी 1 मोल की बात करेंगे। 1 मोल है तो मिक्सचर 1 मोल रहेगा, इतने देर से बता रहा हूँ मैं। रिएक्टेंट 1 मोल है तो किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट 1 मोल रहेगा? बोलो बोलो। तब मिक्सचर का थोड़ा 1 मोल है, 1 मोल रिएक्टेंट का था, मिक्सचर 1 मोल की 1 से ज्यादा। सर 1 से ज्यादा है. रिएक्टेंट 17 ग्राम तो मिक्सचर कितना ग्राम? 17 ग्राम की 17 ग्राम से ज्यादा? 17 ग्राम. 17। अब तुम खुदे कह रहे हो कि मास सेम रह गया, मोल चेंज कर गया, तो मोलर मास नहीं चेंज करेगा भाई। 1 मोल के लिए डिफाइन करना है तो चेंज तो करवे करेगा।
ठीक है? Yes, हाँ, sir. ज्यादा मत सोचो, इसको ट्राई करना, मन है तो, नहीं तो छोड़ दो इसको। अगली बार आऊंगा तो तुम्हें डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। यही तुमको थोड़ा सा देखना है बस, बाकी सब खत्म हो गया। फिर अगली बार देखो, एक केस खत्म हो गया केपी का, अगली बार फटफट दूसरा केस, तीसरा, 3 क्लास में इक्विलिब्रियम खत्म हो तुम्हारा। फिर हवा हवाई आ जाएगा, केपी के सिमिलर रिलेशनशिप, ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा फटाफट। ठीक है? तो अगली बार आऊंगा तो इस पार्ट को डिस्कस कर दूंगा। वैसे अच्छे बच्चे एक बार ट्राई करना, ठीक है? समझ गया कि नहीं? बोलो। Yes. वीडियो में अपलोड कर दूंगा, सेवा